हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर के कुछ लॉन्ग आंसर, जिसमें आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर को समझने के लिए कि सबसे पहले हमें करना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीज पार्टनर होगा उसका अकाउंट सेटल होगा किससे? उसके लीगल हायर को, जो उसका बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफर करके। तो जो भी चेंजेस होंगे या तो रिवैल्यूएशन के कारण, या तो गुडविल के कारण, या तो रिजर्व्स के कारण, उस चेंजेस को चेंज करते हुए हम जो भी उसका एडजस्टेड कैपिटल होगा वो ट्रांसफर करेंगे उसके लीगल हायर को। इसके अलावा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा किसका? डिसीज पार्टनर का, जब उसकी डेथ हुई अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। इफ द पार्टनरशिप हैज अ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, एडजस्टमेंट विल बी मेड इन द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। यदि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो वो जो भी रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल होगा उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुडविल। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा डिपेंड करेगा उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे। If goodwill is to be recognized, the deceased partner's share of goodwill calculated on the basis of firm's profit sharing ratio is paid to the remaining partners। तो वही उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे और एंट्री कर देंगे क्या? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। क्लियर? इसके अलावा रिवैल्यूएशन करेंगे हम एसेट्स और लायबिलिटीज का, है ना। जो भी डेथ अप टू द डेट ऑफ डेथ या एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ डेथ जो भी हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होगी, उससे जो भी लॉस गेन हमें होगा रिवैल्यूएशन का, वो हम ट्रांसफर करेंगे सारे ही पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, जो भी ड्यूज होंगे उसका, है ना, यदि कोई लायबिलिटीज पे ऑफ करनी होंगी तो पे ऑफ करके, या इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर डेथ, दीज आर पेड फ्रॉम द फर्म फंड्स एंड एडजस्टेड विद द डिसीज पार्टनर्स। तो कोई भी लायबिलिटी ऐसी जिसके लिए तीनों ही पार्टनर्स लायबल थे मगर एक किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका भी जो शेयर होगा प्रॉफिट का या कैपिटल का, उसको भी यूज करके जो लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ देयर पार्टनरशिप वो पे ऑफ करेंगे। इसके अलावा लीगल हायर क्या करेंगे? तो लीगल हायर जो भी रिमेनिंग कैपिटल बैलेंस बचेगा ये हम पे कर देंगे किसको? डिसीज पार्टनर के लीगल हायर को। और आखिरी में हम क्या करेंगे? इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो परमानेंटली अब फर्म से जा चुका है, अब वो फर्म में कंटिन्यू नहीं करेगा। तो जो भी उसका बैलेंस बचेगा हम उसको क्या करेंगे? सेटल्ड कर देंगे एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइड टू कंटिन्यू द फर्म और डिसॉल्व इट। तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे या तो फर्म को कंटिन्यू करना चाहें तो दे कैन कंटिन्यू द फर्म, और दे कैन डिसॉल्व द फर्म इफ दे वांट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी, है ना, एंड कुशल एज ऑन March 31, 2017। तो ये हमारी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें हमारे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का। इसके अलावा बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो यदि हम रीड करें क्वेश्चन को, तो रॉकी डाइड ऑन 30 जून 2017। तो यदि हम देखें 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल से वो कब डाइड हो रहा है? जून में। तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडर द टर्म्स द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर डिसीज पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू क्या? अमाउंट स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट? 5%। अब ये जो पार्टनर डाइड हो रहा है इसका जो कैपिटल है वो कितना है? 20। तो यदि आप 20 का 5% निकालेंगे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कितना अमाउंट हो जाएगा? 1000। 20,000 इंटू 5/100, दैट इज 1000। क्लियर? इसके अलावा शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, और पास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमें ये दिया हुआ। क्लियर? तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? गुडविल निकाल लेंगे और गुडविल से हम गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें क्या पास करनी है इसमें? जर्नल एंट्रीज और रॉकी का कैपिटल अकाउंट, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो प्रॉफिट का जो शेयर था, है ना, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि बात करें, है ना, तो 20,000 इंटू, है ना, उसका शेयर 20,000, 5% देना है और 5/100 इंटू 3/12। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद ही उसकी क्या होगी? डेथ होगी। 3 मंथ्स तक का उसको कैपिटल देंगे। ठीक है? यदि हम इसको काटे, है ना, तो ये 1000, 3 1 जा 3 4 जा 250। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। क्लियर? तो ये आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया कितने से? 250 रुपीज। इसके अलावा हमारा जो गुडविल है ना, गुडविल फर्म का हम यदि कैलकुलेट करें तो फर्म का गुडविल यहाँ,
है ना। यदि हम इसके अलावा और कोई चीज देखें, जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व जो है वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिसीज पार्टनर्स को, ये तो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, टू ए, है ना, टू बी। या अभी अगर हम डिसीज पार्टनर की बात कर रहे हैं रॉकी की, तो उसको जो जनरल रिजर्व मिलेगा वो जो भी जनरल रिजर्व की वैल्यू है कितनी है, 16,000 इनटू शेयर कितना है उसका। अगर वो बाय चांस तीनों पार्टनर मिलके इन देयर, है ना, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटल रेशियो, कैपिटल क्या हो जाएगा 3:2:2। तो 3:2:2 अगर 2 कैपिटल रेशियो है, तो यहाँ पे जो रॉकी रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो इनटू 2 बाय क्या हो जाएगा 7, है ना। तो यदि हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, जो कि आ रहा है 4571, है ना। तो ये आ गया 4571 हमारा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस हमारा जो आ रहा है ना, प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है, पहले हम इसका गुडविल कैलकुलेट कर ले। तो 12 + 16 + 14 कितना हो जाएगा, तो 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, तो ये हो गया हमारा 42। अब हम इसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है ना, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट से, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट जो कि हमारा है 42,000, और यदि हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14,000। क्लियर, 3 1 जा और 3 4 जा 12। तो ये एवरेज आ गया। अब हमें एवरेज का क्या निकालना है, ट्वाइस ईयर प्रॉफिट। ट्वाइस मतलब, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 28,000 आ गया। अब इस 28,000 में हम क्या करेंगे, जो भी गेनिंग रेशियो बनेगा, है ना, दोनों पार्टनर्स का, तो गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले तो हम। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो निकाले हम, ओल्ड क्या था 3:2 क्या है हमारा, है ना, ओल्ड रेशियो है। अब यदि ये पार्टनर चले जाएगा तो जो ए, है ना, बी, है ना, मतलब ये जो पहला पार्टनर है और तीसरा पार्टनर है, इसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो यदि हम गेनिंग रेशियो निकालें, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3/7 - 3/5, है ना। ये किसका हो जाएगा, हमारा जो पार्टनर प्रतीक है ना, प्रतीक। और यदि हम कुशल की बात करें, तो कुशल का जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2/7 माइनस, है ना, 2/, तो यदि हम इसको डिडक्ट करें तो यह आ जाएगा हमारा 35 15 माइनस, है ना। हम क्लियरली कर लेते हैं इसको। तीनों पार्टनर का नाम लिखते हैं, प्रतीक, रॉकी और कुशल। तो इसका जो रेशियो था ओल्ड वो था 3:2:2। क्लियर। अब जो न्यू रेशियो बनेगा, अगर ये पार्टनर रिटायर होता है तो ये बनेगा 3:2 बनेगा। तो यदि हम प्रतीक का गेनिंग रेशियो निकालें तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। न्यू कितना है 3/5 माइनस ओल्ड कितना है 3/7। यदि हम कुशल का रेशियो निकाल ले गेनिंग, तो 2/5 माइनस 2/7, तो 35 21 माइनस 15 35 14 माइनस 10। तो ये हम देखें तो यहाँ 6/35 और यहाँ पे आ रहा है 4/30। जो रेशियो आ रहा है वो 6:4 है, जो कि हमारा 3:2 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो। और इसी गेनिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी उसका गुडविल का शेयर आएगा। तो हमने देखा जो शेयर टोटल था वो था 28,000। अब यदि रॉकी की बात करें तो रॉकी का 2/7 हो जाएगा। क्लियर। तो यदि हम 2/7 रॉकी का निकालते हैं शेयर, रॉकी का जो शेयर है वो 7, है ना, 7 1 7 4 28, यह जाएगा हमारा कितना 8,000। अभी 8,000 किसको बढ़ जाएगा 3:2 में, है ना। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रतीक, ये हमने एंट्री करी, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, 8,000 इंटू रेशियो क्या आ रहा था हमारा 3:2 इंटू 3/5 एंड 8,000 इंटू 2/5। 3/5 यदि हम करते हैं तो ये आता है 4,800 और 2/5 करते हैं तो 3,200। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी काय की
पार्टनर्स की जो गुडविल आई। तो यहाँ पे हम देखें बैलेंस कैरिड डाउन जो कि क्वेश्चन में दिया था 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला 250, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट है ना, तो प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस आया उसका वो कितना आया 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का। क्लियर? तो प्रॉफिट लॉस आया वो कितना आया हमारा 1000 रुपीज, जो कि हमने ट्रांसफर किया किसको, पार्टनर को ट्रांसफर किया। इसके बाद हमारा क्या आएगा, जनरल रिजर्व आया 4571 का, और प्रतीक का जो कैपिटल आया वो है ना डेबिट हुआ था, तो इधर क्रेडिट हो जाएगा 4800 से और 3200 से। तो यदि हम बात करें यहाँ पे तो टोटल जो अमाउंट पेबल टू एक्सिक्यूटर आएगा वो कितना आएगा 33,821। तो ये हमारा टोटल अमाउंट था जो कि हमने पे किया। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, रॉकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकीज एक्सिक्यूटर अकाउंट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था जिसको हमने देखा, समझा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्रीज और एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, ना बी डाइड ऑन 30 जून, बी जो है वो कब डाइड हो गया 30 जून को, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, है ना। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाता है हमारा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना हो गया 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, ये जो लॉस दिया है 10,000 का माइनस 10,000 एंड प्लस 16,000, डिवाइड कर देंगे हम, नंबर ऑफ ईयर्स इज 5, तो 14 है ना प्लस 16 30, 30 प्लस 18 48 माइनस 10 38 एंड 38 प्लस 16 इट विल बी 54,000, तो 54 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? 5 1 जा 50, 5 8 जा 40, 10,800 है हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ कितने ईयर प्रॉफिट पे निकालना था हमें, तो डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स और नेट प्रॉफिट हमें दिया, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकाल लेंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे। तो बी का जो शेयर था है ना, तो क्वेश्चन में हमें कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो हम रेशियो क्या ले लेते हैं, अगर रेशियो गिवन नहीं होता इक्वल रेशियो ले लेंगे 1:1:1। तो यहाँ पे हम 1/3 अगर निकालते हैं तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3,600। तो ये तो 3,600 है, ये क्या आ जाएगा, बी का शेयर आ जाएगा। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल कितना आ जाएगा 3600 एंड 3600। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। क्लियर? ये हमारी जो जनरल एंट्री हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 3600 एंड 3600 अप टू द डेट ऑफ डेथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो इन द 4:3:2, C died on 1st January 2024, on this date the following adjustments are made, है ना। तो गुडविल वैल्यूड हुआ 90,000, मशीनरी वैल्यूड 40,000 reduced by 10%, liability 5,000 was previously unrecorded, balance of general reserve is 36,000 and the remaining partner decide to share future profit in the ratio of 5:4। तो हमें इसमें क्या करना है, एंट्रीज पास करना है। तो यदि हम क्वेश्चन को देखें तो पहली हमारा जो गुडविल का वैल्यू है वो 90,000 है, तो हम 90 में से क्या निकाल लेंगे, 90,000 में से जो पार्टनर रिटायर डेथ हो रही है उस पार्टनर का शेयर, तो सी डाइड हो रहा है। तो यदि हम सी के शेयर को देखें तो ये आ रहा है 2/9, इसका मतलब है सी का शेयर जो होगा गुडविल में वो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब सी का शेयर यदि 20,000 हो रहा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। यदि हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यदि हम एक ही बात करें, ए का जो ओल्ड रेशियो है ना, न्यू रेशियो जो है वो दे आर डिसाइडेड है ना, तो ओल्ड रेशियो में यदि यहाँ लिखते हैं तो 4:3:2 है, और यदि न्यू रेशियो की बात करते हैं तो पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो यदि हम इसको डिडक्ट करें तो ये हो जाएगा 5/9 माइनस 4/9, दैट विल बी 1/9। और यदि हम जो बी पार्टनर है उसका कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 3/9, ये भी 1/9। तो ये हमारा जो गेनिंग रेशियो आ रहा है पार्टनर्स का, ये आ रहा है 1:1। अब जो शेयर है गुडविल का वो कितना है 20,000 उसका।
अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसको, पार्टनर्स को। तो यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री आ जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना प्रॉफिट है, 20,000 है ना, और 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो 10,000 किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, और 10,000 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली एंट्री थी। दूसरा, मशीनरी वर्थ 40,000 इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब मशीन की वैल्यू यदि कम होती है इट विल बी अ लॉस टू द बिजनेस, और यदि वो लॉस होता है तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में उसको लिखते हैं। तो हमारी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो 10% ऑफ 40,000 इज 4,000। तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे कितना, 4,000 और 4,000। लाइबिलिटी ऑफ 5,000 प्रीवियसली वाज अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है तो इट विल इंक्रीज अवर व्हाट, एक्सपेंस और लॉस, है ना। तो अगर ये लॉस और एक्सपेंस बढ़ाती है तो किस साइड जाएगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो हम उसको फिर वापस एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ये कितनी है हमारी, 5,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 5,000। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, कितना है 36,000। 36,000 का हम क्या निकाल लेंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे, दैट इज 2/9। और जो डेथ हो रही है उसकी, वो डेथ हो रही है 1 जनवरी को, है ना। यदि 1 जनवरी को डेथ हो रही है तो हम ईयर अगर कैलकुलेट, मंथ्स अगर कैलकुलेट करें तो 9 मंथ्स 9/12, क्लियर। तो 6 है। तो यहाँ पे जो उसका शेयर जनरल रिजर्व का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6,000 का। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व की, ये हो जाएगी क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000 एंड 6,000। तो ये हमारा लास्ट जो एडजस्टमेंट था उसकी हमारी एंट्री पास हो गई। तो टोटल इस तरीके से हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अशोक बाबू एंड चीनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. The firm balance sheet was as follows, and here we consider that Babu what died, है ना। तो बाबू died on that date subject to the following adjustment. The goodwill of the firm is to be valued at 36,000. Plant machinery be depreciated by 10%, motor car by 15%, stock to be appreciated by 20%, and building by 10%. Provision for doubtful debts to be increased by 3,900. Prepare revaluation account and Babu's capital account. तो हमें बाबू का कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यदि फॉर्मेट बनाते हैं, तो ये हमारा साइड हो गया डेबिट, ये हमारा साइड हो गया क्रेडिट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी अमाउंट, यहाँ पे भी क्या पर्टिकुलर्स, क्लियर। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट हम देखते हैं। तो गुडविल फर्म वैल्यूड एट 36, है ना। पहले हम रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट देखेंगे। तो प्लांट मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 15%। यदि हम प्लांट मशीनरी की वैल्यू देखें 70,000 है, और यदि हम 70,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 7,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर। 70,000 इंटू 10/100, दैट इज हाउ मच, 7,000, क्लियर। और मोटर कार डेप्रिशिएट हो रही थी कितने से, 15% से, और मोटर कार की जो वैल्यू है वो है 16,000। तो 2 आ जाएगा क्या, मोटर कार। तो हम यहाँ पे 16,000 15/100 कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना, 16 इंटू 15, टू 2,400, क्लियर। इसके बाद यदि हम निकालें क्या, स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड बिल्डिंग 20%। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50,000, है ना। तो स्टॉक यदि बढ़ रहा है तो किस साइड आएगा, राइट साइड। तो बाय स्टॉक, अब वैल्यू जो है स्टॉक की वो कितनी है, 50,000, और एप्रिशिएट हो रहा है कितने से, 20%। तो हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू
20/100 जो कि आ जाएगा कितना 10,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रही है ना, तो बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10% है ना, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 90,000, तो इधर आ जाएगा बाय बिल्डिंग 90,000 इंटू 10/100 जो किया जाएगा कितना 9,000। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 3,900, तो पहले हमारे पास ऑलरेडी था है ना 1,000 का, तो अब हम 3,900 से और बढ़ा देना है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड 1,000 है, अब जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा 3,900 माइनस 1,000 दैट इज 2,900, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन 2,900। क्लियर, इसके अलावा कोई सा भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे टोटल कैलकुलेट कर लेंगे दोनों साइड का। क्लियर, तो 7,000 प्लस 2,000 9,400 है ना, 9,400 प्लस 2,900 12,300, और इस साइड का यदि हम टोटल करें तो यार 19,000, तो जिस साइड का भी ज्यादा होता है हम उसको नीचे लिखते हैं और जो भी डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या होगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस हुआ हमें रिवैल्यूएशन में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स थे वो कौन कौन थे, अशोक, बाबू और चिन्नू, हम इसको ABC ले लेते हैं है ना, और उनका जो रेशियो था 3:2:1 था, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा ABC को, तो 19,000 में से हम 12,300 माइनस कर देंगे, ये आ गया 7 है ना, इधर 8 में से 2 6,700। अभी 6,700 का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है हमें, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 के रेशियो। क्लियर, तो 6,700 इंटू 3 बाय हाउ मच 6,700 इंटू 2/6 एंड 6,700 इंटू 1/6, तो हमारा पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है इसका। इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड बाबूस है ना कैपिटल अकाउंट, तो यदि हम बाबूस का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्लियर, सबसे पहले हम इसका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन उतार लेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि इसके पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट होगा बाबू का 60,000। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 60,000। इसके बाद हमने जो गुडविल की एंट्री है ना, जो गुडविल है हमारा उसकी एंट्री करनी पड़ेगी हमें, तो यदि हम गुडविल देखें फर्म का 36,000 है। क्लियर, तो 36,000 का जो उसका शेयर होगा 2/6, तो यह आ जाएगा 12,000। इस 12,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा इसका। क्लियर, तो पहले हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा क्या 3:2:1, अब ये चला जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, तो यहाँ पे यदि हम ए का गेनिंग रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/6, बी का निकालें तो 2/4 1/4 माइनस 1/6। क्लियर, तो 24 18 माइनस 12 है ना, फिर इधर 6 माइनस 4/24, तो यहाँ पे यदि हम रेशियो देखें तो इसका रेशियो आ रहा है 6:2 हाउ मच 2, 6:2 मीन्स 1:3:4, तो ये जो 12,000 होगा ये हम किस रेशियो में बांट देंगे 3:1 के रेशियो में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अब बी का जो गुडविल है वो आ रहा है 12,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में 4:3, तो 12,000 इंटू 3/4 एंड 12,000 इंटू 1/4, तो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 9,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल 9,000 एंड बाय
सीज कैपिटल 3000। क्लियर। इसके बाद जो जनरल रिजर्व दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में 24,000, इसको हम बांट देंगे 2:6 के रेशियो बाय जनरल रिजर्व। जो पार्टनर है उसका शेयर कितना है 2/6, 36 इंटू 2/6। क्लियर। तो 3 2 6 2 12, तो यहाँ पे इसका जो शेयर होगा वो आ जाएगा 12,000 का। क्लियर। तो ये हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट था। इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें ट्रांसफर करनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं बचा हमारा। क्लियर। उससे जो हमारा लॉस आएगा पॉइंट में किसका, बी का, है ना। तो हम निकाल लेते हैं बी का लॉस 6,700 इंटू 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 3 2 जा 6 10 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, मतलब 2023 अपन अप्रॉक्स 2000 लेके चल लेते तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस अप्रॉक्स हाउ मच 2020। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका खाली टोटल करना है और ये जो टोटल आएगा यही हम इसके लीगल हायर या एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बाबूस एग्जीक्यूटर। क्लियर। ये बाबूस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे हम 60,000 प्लस 9,000 69 प्लस 3 72 72 प्लस 12 84 84 प्लस 2 86 0 2 0। तो ये हमारा जो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर होगा वो बैलेंस आ जाए। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप जनरल एंट्री पास करनी है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और फिर किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।